बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल्स में पोअर सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने की वजह से जो गायनोकोलॉजिकल 24 डिजीज़ होती हैं वो डिस्कस करना है कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। सबसे पहली पेल्विक पेन। इसमें बेसिकली फीमेल्स में लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी, और इसके आगे पीछे भी पेल्विस में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है वो होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसमें क्या होता है, फीमेल्स में पेल्विस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये इन्फ्लेमेशन उनके डिफरेंट प्राइवेट पार्ट में हो सकती है, लाइक उनकी फ्लोपियन ट्यूब में हो सकती है, यूट्रस में हो सकती है, या उनकी ओवरी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ का सामना करना पड़ता है फीमेल्स को पोअर सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने की वजह से, वो होता है वेजाइना प्री कैंसरस कंडीशंस। इसमें क्या होता है, कैंसर अभी हुआ नहीं होता, ट्यूमर्स अभी बने नहीं होते, लेकिन नेक्स्ट बनने जा रहे होते हैं। ट्यूमर्स की या कैंसर की कंडीशन स्टार्ट हो रही होती है। इस फेज़ में कैंसर या ट्यूमर्स को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो बाद में उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है फीमेल्स में ड्यू टू पुअर सैनिटरी नैपकिन्स यूज़, वो होती है एडनेक्सल ट्यूमर्स। ये उनके प्राइवेट पार्ट के इनर लाइनिंग में या आउटसाइड, ठीक है, उनके ट्यूमर्स बन जाते होते हैं, और उनकी स्किन रैशेस हो जाते होते हैं या ट्यूमर्स वगैरह बन जाते होते हैं। तो इस कंडीशन को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होता है, और ये दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पोर सैनिटरी नैपकिन यूज़। नेक्स्ट जो डिजीज़ होती है वो होती है वेजिनाइटिस। इसमें क्या होता है, फीमेल्स के वेजाइना में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, एक होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें इस डिजीज़ में ऐसा होता है कि वो पोर सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने की वजह से फीमेल्स की वेजाइना में जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाता होता है। क्योंकि जब यूजफुल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं तो पीछे हार्मफुल बैक्टीरिया रह जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है फीमेल्स में वो होता है यूट्राइन प्रोलैप्स्ड। इसमें क्या होता है कि यूट्रस, जिसको सादा लफ्ज़ों में बच्चेदानी बोलते हैं, वो वेजाइना के रास्ते फीमेल की बॉडी से बाहर निकलने लग जाती है, ठीक है, बाहर गिरने की सिचुएशन हो जाती है। और ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ पोर सैनिटरी नैपकिन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज होती है वो होती है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वो फीमेल्स में फ्लोपियन ट्यूब में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो फ्लोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती होती है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज होती है फीमेल्स में होती है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले ही कुछ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले ही। और कुछ में ये प्रॉब्लम होता है कि वो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 3 से 4 दिन का होना चाहिए, जबकि वो 7 7 8 8 9 9 दिन 10 दिन तक भी चला जाता है। तो ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ पोर सैनिटरी नैपकिन्स होती है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है फीमेल्स में जस्ट बिकॉज ऑफ पोर सैनिटरी नैपकिन्स, वो होती है यूरिनरी इनकंटिनेंस। इसमें क्या होता है कि उनकी यूरिनरी ट्यूब में समटाइम यूटीआई भी हो जाता है, यूरिनरी ट्यूब इन्फेक्शन उसको बोलते हैं। और इसी के साथ साथ उनका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी यूरिन स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। उनके जो यूरिनरी ट्यूब के जो मसल्स होते हैं या उनके यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं वो सही तरीके से यूरिन को स्टोर नहीं कर पाते, और उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद बार बार छोटा पेशाब आता रहता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है फीमेल्स में वो होती है एमिनोरिया। एमिनोरिया ऐसी सिचुएशन का नाम है जिसमें फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड के दौरान उनको पीरियड नहीं आ रहे होते। यानी कि एक जो एज है पबर्टी से लेके अराउंड अबाउट 45 46 ईयर्स तक
ये जो पीरियड होता है, इस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते रहते हैं फीमेल्स में हर मंथ में। तो एमिनोरिया में क्या होता है, यंग एज में, पुबर्टी की एज में पीरियड्स मिस होने लग जाते हैं फीमेल्स में। 1 महीना 2 महीने मतलब पीरियड उसके आने स्टॉप हो जाते हैं। तो इस डिजीज़ को हम एमिनोरिया बोलते हैं। और ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ पोर सैनिटरी नैपकिन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है फीमेल्स में, वो होती है मेनोपॉज। इसमें क्या होता है, फीमेल्स में जो एक ड्यूरेशन होता है राउंड अबाउट पबर्टी से लेके 45 ईयर्स तक ये होता है, यानी इस दौरान पीरियड्स आते होते हैं। तो मेनोपॉज में क्या होता है, फीमेल्स में 45 की एज में पीरियड स्टॉप होने की बजाय 40 ईयर्स की एज में पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, या 37 की एज में पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। तो ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ पोर सैनिटरी नैपकिन्स होता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो होती है इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी की डिफरेंट रीजंस हो सकती होती हैं। किसी में वो एग में कोई प्रॉब्लम हो सकता होता है, किसी में वो फ़लोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी फीमेल में वो ओवरी में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी फीमेल में वो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होता है। तो बहरहाल ओवरऑल ये इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं, इनफर्टिलिटी भी अगर फीमेल्स में हो रही होती है तो ये भी डेफिनेटली जब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यूट्राइन ट्यूब में कोई आ रहा है, या ओवरी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फ़लोपियन ट्यूब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो पोर नैपकिन्स होते हैं, उनका बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है वो होती है सर्वाइकल इंसफिशिएंसी। आपने सुना होगा प्री मेच्योर बर्थ्स होती हैं कई सारी फीमेल्स में। तो ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ पोर सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं। एक्चुअल में उन फीमेल्स में उनकी सर्विक्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को रोक नहीं पाती। एक जो पीरियड होता है लाइक 9 मंथ का टाइम होता है, उतने टाइम तक उनकी सर्विक्स स्टॉप नहीं कर पाती। ठीक है, इसकी वजह से वो प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है, बच्चे टाइम से पहले ही पैदा हो जाते हैं। तो ये भी फीमेल्स में प्रॉब्लम उनकी पोर सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने की वजह से आता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ का सामना करना पड़ता है फीमेल्स को वो होता है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, या इसको हम सादा लफ्ज़ों में बोलते हैं बाई बर्थ डिफेक्ट्स। ये अक्सर बच्चों में होते हैं, बाई बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। किसी के बाजू शॉर्ट होता है, किसी की टांग शॉर्ट होती है, किसी का लिप्स कटे हुए होते हैं, किसी के जो होता है तालू फटा हुआ होता है, किसी की उंगलियां हाथों की या पाँव की कम या ज़्यादा होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं। किसी की बैक पे कोई ज़ख़म सा बना होता है, ट्यूमर टाइप बना होता है, किसी का डिफरेंट है, किसी की उंगलियां कम होती हैं, किसी का कुछ। तो ये भी सारे जितने भी बाई बर्थ बच्चों में डिफेक्ट्स होते हैं, ये भी जस्ट पुअर सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने की वजह से होते हैं। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्चुअल में ये यूट्रस में प्रेगनेंसी स्टार्ट होने की बजाय फ्लोपियन ट्यूब में स्टार्ट हो जाती है, और सम टाइम ये फ्लोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है। और अगर सम टाइम रप्चर नहीं होती तो ये बाद में फिर उसकी तरफ आ जाती होती है, यूट्रस की तरफ आ जाता होता है, ये जो न्यू बेबी बन रहा होता है ये। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है वो होती है ओवरीज में सिस्ट बनने लग जाते हैं। सिस्ट एक छोटी छोटी ट्यूमर्स टाइप होती हैं। ये समटाइम फ्लोपियन ट्यूब में बन के जो एग्स ओवरीज से निकल के उसकी तरफ आ रहे होते हैं, यूट्रस की तरफ आ रहे थे, उनको उनका रास्ता रोक देते हैं। और समटाइम ये सर्विक्स में सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स यूट्रस तक नहीं जा पाते, और जिसकी वजह से वो जो एक होती है रिप्रोडक्शन होनी होती है वो नहीं हो पाती। तो ये भी जो सिस्ट्स होते हैं, समटाइम ये ज़्यादा अगर बन रहे हों राइट ओवरी में, लेफ़्ट ओवरी में, दोनों ओवरीज में बहुत ज़्यादा बन रहे हों, तो इसको फिर बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ठीक है, अदरवाइज अगर एक साइड पे बन रहे हो तो उसको सिस्टिक ओवरी बोलते हैं। अगर दोनों ओवरीज में बन रहे हो, फ्लोपियन ट्यूब में बन रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ पोर सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ का सामना करना पड़ता है फीमेल्स को वो होती है मिसकैरेज। मिसकैरेज का ये मतलब होता है कि एक जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है लाइक 9 मंथ है, पहले दूसरे तीसरे महीने में
वो प्रेगनेंसी गिर जाती है या हमल गिर जाता है ऑटोमेटिकली। एक तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, दूसरा ये पुअर सैनिटरी नैपकिन्स जो यूज़ कर रही होती हैं फीमेल्स बिफोर प्रेगनेंसी, उनकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हुई हुई होती है, इन्फेक्शन हुए होते हैं, यीस्ट बने होते हैं, जिसकी वजह से वो मिसकैरेज हो जाता है, हमल गिर जाता होता है। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है फीमेल्स में जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटरी नैपकिन्स, वो होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले ही उनकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाती हैं, उनका मूड स्विंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। तो ये प्रीवियस मंथ उन्होंने जो पुअर सैनिटरी नैपकिन यूज़ किए होते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम उनमें आ रहा होता है। इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है वो होता है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स ट्यूमर्स टाइप होते हैं और ये यूट्रस में, फ़्लोपियन ट्यूब में, यूट्रस की बाज़ में, इनर लाइन में, आउटर लाइन में ये एक तरह से छोटी छोटी रसोलियाँ टाइप बनने लग जाती होती हैं। नेक्स्ट जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ होती है वो होती है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें ये होता है कि यूट्रस, फ़्लोपियन ट्यूब और ओवरी, इसकी इनर और आउटर लाइन पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लग जाती है और ये ट्यूमर्स टाइप बनने लग जाते हैं। तो ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं।